नाथनगर विधानसभा से आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं नाथनगर विधानसभा के समस्त हमारे जो देव्य तुल्य जनता, देवमयी जनता, मैं सभी तमाम अपने विधानसभा के जितने भी हमारे जनता है उसको मैं चरण स्पर्श करके मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उसको मैं हार्दिक दिल से नमन करता हूँ। प्राथमिकता क्या रहेगी? आप विधायक बन गए आप नाथनगर। प्राथमिकता जो उद्देश्य जो हमने जाके जन सेवकों के पास मैंने जो वादा किया विकास का, जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफें हैं, तो सुनने के लिए मिला है, तो मैं क्रमबद्ध से एक एक करके उसका निष्पादन करूँगा। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है बिहार में। देखिए, जो काम करेंगे उसको मजदूरी मिलता है, तो एनडीए ने काम किया, एनडीए सरकार ने काम की, एक एक जन के प्रति उन्होंने काम किया, सबों के प्रति, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, निस्सहाय हो, सबके लिए उन्होंने कार्य किया। उसी का आज परिणाम है कि आज बिहार में एनडीए बहुमत के सरकार में आए और सभी लोग देख रहे हैं जिस तरह से आए हैं, एनडीए की बहुत बड़ी जीत है। आपके विधानसभा में कौन ऐसा काम है जो सबसे पहले आप करना चाहिए? इसमें एक जो हमारे सब और तरफ में जो एक कटाव का समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। एक इधर जगदीशपुर में एक चांदन नदी में चेक डैम और पुल बनाना है, वो बड़ी समस्या है। और हमारे नाथनगर में भी बहुत सारी समस्या जो बाढ़ के समय में जो क्षति होती है तो उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। सिंचाई की जो व्यवस्था नहीं है, उन सब चीजों पर हम लोग विस्तार रूप से विचार करेंगे। और फिर जब हम लोग आज के बाद कल से जो आपने वादे किए थे चुनाव प्रचार में, उस पर कितने खरे उतरेंगे? हमको तो लगता है कि जिस तरह से हमने जनसंपर्क में अपने जनता मालिक के पास गए और जो मैंने अपने बारे में बताए और सरकार की जो पहलू पर विचार किए, जनता ने एकदम उसको बारीकी से समझे और जनता ने पूरा विश्वास के साथ हमको सपोर्ट किया और एनडीए सरकार के पक्ष में भारी बहुमत से वोट देने का काम किया। चलिए, जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो अप्रत्याशित ढंग से इतना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। आज तक किसी भी प्रत्याशी को यहाँ पर 50,000 से अंतर के में जीत नहीं हुई। 50,000 का जीत एक इतिहास है, ऐतिहासिक। हमारे पिता और के पूर्व में कोई विधायक इतनी मतों से नहीं जीते हैं। मैं ऋणी हूँ ऐसी जनता का जिसने सूद समेत 5 साल का सारा लौटा के मुझे दे दिया। और यही है जनता का प्यार। बेटा से थोड़ा नाराज हो सकती है लेकिन लौटा के सूद समेत देती है। और ऐसी जनता के लिए हम लोग समर्पित हैं और जितनी तेज गति से या हम लोग जितने चुनाव में मेहनत करते थे उससे कहीं ज्यादा मैं मेहनत करूंगा। क्या प्राथमिकता रहेंगे? आप विधायक बन गए हैं। प्राथमिकता जनता तय करती है और जनता से बात करके तय करूंगा। लेकिन कुछ चीजों का जो मूलभूत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आध्यात्मिक भूमि रही है तो उसको भी जो नालंदा जैसी महत्ता मिलनी चाहिए, वो मैं कोशिश करूंगा कि वो एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है बिहार में, सरकार बनाने जा रही है। सुनामी है। कैलवा विधानसभा क्षेत्र 155 से शुभ आनंद मुकेश जी थे। मेरा प्रिंस है मुरारी जी। पहले 2 काम बताइए, ऐसा क्या कीजिएगा, क्या है एजेंडे में? 2 काम बताइए। 2 तिरुपति विधानसभा से 50,000 से अधिक मतों से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। केंद्रीय सरकार और प्रांतीय नेतृत्व ने जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के और टिकट देकर के तिरुपति विधानसभा से चुनाव लड़ाने का और मेरे लिए एक साहस किया, और साथ ही उतना ही साहस हमारे तिरुपति जनता ने हमें विश्वास करके और अपार मत से विजयी बनाने का काम किया। इसके लिए मैं सभी और पॉलिटिकल अपने जो शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी वोटर्स बंधुओं को मैं हार्दिक दिल से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो सरकारी जो है, लेकिन मैं अपना जो पर्सनल मुद्दा रखा हूँ, जो अपने बाढ़ के समय अपने विस्थापित लोग होते हैं कटाव के कारण, गंगा से कटाव के कारण, और वे रिंग बांध बटेश्वर स्थान से लेकर के और भर बाखरपुर तक और रिंग बांध का निर्माण हो, ये अति अनिवार्य है। युवाओं के लिए पढ़ने के लिए प्रत्येक पंचायत में स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण हो, ये मेरा प्रमुख। हाँ, डिग्री कॉलेज भी है, एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज और एक जेंट्स डिग्री कॉलेज चाहिए। साथ ही ITI कॉलेज का हम डिमांड करते हैं। सबको आभार, धन्यवाद। सभी को आभार और धन्यवाद। सर, आपकी जीत किनको देंगे? पार जनता जिन्होंने और इस प्रकार से मेरे ऊपर विश्वास जताने का काम किया। जी हाँ, संघ के नहीं, जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता थे संघ के अलावे और भी जितने सांघिक संगठन है सभी हमारे साथ जुटे रहे
और लगन से काम किए। सभी साथियों को हम हार्दिक से धन्यवाद करता हूँ मेरे लिए और काम करने का। जय हो जय भागलपुर की 7 विधानसभा में एनडीए जीत दर्ज किया और आप यहाँ के सांसद क्या कहते हैं? भागलपुर यानी पूरे बिहार में एनडीए का जीत हुआ है। हम लोगों ने कहा था 225 टारगेट लगभग पूरा किया। अपार समर्थन मिला है एनडीए को। विकास के न्याय के साथ विकास की सरकार था और इसलिए जनता ने अपना अपार समर्थन एनडीए को दिया। ये जीत एनडीए के एक कार्यकर्ताओं की जीत है और भागलपुर के एक मतदाता परिवार के लोगों की जीत है। मतदाता परिवार के लोगों ने हमें अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। अब हमारे कर्तव्य की बारी है। पहले ही आपके बिना पूछे हमने बताया है, पूरा आशीर्वाद हमको मिला है। अब हमारे कर्तव्य की बारी है। पूरे भागलपुर का विकास किसको देंगे रोहित पांडे जी? अब 3 बार के बाद कमल खिला है भागलपुर में लंबे अरसे के बाद। ये जीत का श्रेय हमारे एक मतदाता परिवार और अपने एक एनडीए कार्यकर्ताओं को जाता है। एक एनडीए कार्यकर्ता को जाता है। सीधे सांसद अजय मंडल जी हैं, की कहे वो अजय बाबू? अब